नमस्कार, इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे जो डीसी मोटर है उसके स्टार्टर के बारे में। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि डीसी मोटर को अपन स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है। एक रेजिस्टेंस होता है जो डीसी मोटर होती है अपनी, उसके श्रेणी क्रम के अंदर एक जो उसके अंदर जो आर्मेचर होता है, डीसी मोटर का जो आर्मेचर है उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध या रेजिस्टेंस जिसे अपन बोलते हैं वो कनेक्ट किया जाता है या जोड़ा जाता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टार्टर बोलते हैं। उसका कार्य क्या होता है, क्या कितने प्रकार के होते हैं, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट और 4 पॉइंट, इस प्रकार से 3 प्रकार के स्टार्टर हैं। उनके बारे में अपन जो है स्टेप बाय स्टेप आगे अपन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब है उस पर क्लिक कीजिए जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ में जो पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए जिससे कि इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो आता है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और वो आप उस वीडियो को देख सकें। और वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पॉइंट स्टार्टर के बारे में। बात करते हैं सबसे पहले स्टार्टर, डीसी मोटर का जो स्टार्टर होता है वो। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इसके शुरू के अंदर इसको बोलते हैं क्या है या इसकी आवश्यकता क्यों होती है अपने को। क्योंकि डीसी मोटर है, अपनी जो मोटर है अपन इसको सीधा ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सबसे पहले ध्यान रखना ये है कि बात करें स्टार्टर के तो इसके नाम से अपने को पता चल जाता है कि स्टार्टर अर्थात स्टार्ट करने का। अगर मेनली अपने को पूछा जाता है कि स्टार्टर का कार्य क्या होता है तो अपन सीधा बोल देते हैं कि जो मोटर को स्टार्ट करने का जो कार्य होता है, मोटर को स्टार्ट करते हैं उसके लिए अपने को स्टार्टर की आवश्यकता होती है। लेकिन ध्यान रखना केवल और केवल स्टार्ट करना ही नहीं होता है, इसका और भी उपयोग होता है स्टार्टर का। क्या होता है कि जो स्टार्टर है ये क्या करता है, सबसे पहले तो अगर बात करें इसके अंदर जो अपना आर्मेचर है, मोटर का जो आर्मेचर होता है उसके अंदर होता क्या है कि जो मोटर जब बंद होती है तो उसके अंदर जो प्रतिरोध है, आर्मेचर के अंदर जो प्रतिरोध है उसका मान है वो बहुत ही कम होता है। क्योंकि प्रतिरोध आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम रखा जाता है तो उसका मान है आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। और बहुत कम होने के कारण क्या होगा कि जो उसके अंदर जो धारा है, अपन जैसे डीसी सप्लाई है, क्योंकि अपन डीसी मोटर पढ़ रहे हैं तो अपन इसको क्या देंगे, डीसी सप्लाई देंगे। डिस्ट धारा जो सप्लाई है वो अपन इसको देंगे। तो अपन जैसे मोटर है इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सप्लाई देते हैं तो होगा क्या कि जो ये मोटर है इसका आर्मेचर है, ये वाला जो आर्मेचर है इसका जो प्रतिरोध होता है वो एक बहुत ही कम होता है। कम होने के कारण इसके अंदर अचानक से जैसे स्टार्ट करते ही इसके अंदर अचानक से तेज गति से जो धारा है, क्योंकि जिस तरफ प्रतिरोध कम होगा उस साइड जो धारा है उसका मान ज्यादा होगा, क्योंकि धारा का जो विरोध करने वाला क्या होता है, प्रतिरोध होता है। और इसके अंदर क्या है, प्रतिरोध कम है। तो इसलिए इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करें, जैसे ही स्टार्ट होती है प्रतिरोध कम है तो ये जो इसकी जो करंट का मान है, धारा है, वो अत्यधिक होती है, स्टार्टिंग में बहुत उच्च हो जाती है, जिसके कारण जो अपनी आर्मेचर की जो कॉइल है, जो आर्मेचर है उसके जो जलने का कारण होता है, जो जलने की जो संभावना होती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको जो स्टार्टिंग के अंदर अपने को मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले अपने को प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, जिससे कि अपन क्या कर सकें कि इस जो स्टार्टिंग के अंदर जो उच्च करंट है, जो करंट का मान है उच्च है, उसको अपन सीमित कर सकें, अर्थात धीरे धीरे उसको कम स्टार्टिंग के अंदर कम कर सकें। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जो मोटर है वो अपनी रनिंग अवस्था के अंदर आ जाती है, जैसे जैसे मोटर घूमने लग जाती है वो अपनी रनिंग अवस्था से जो सामान्य अवस्था होती है उसके अंदर आ जाती है। तो तब तक के लिए अपन क्या करते हैं, उसका जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध होता है उसको क्या करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा होता है प्रतिरोध, फिर धीरे धीरे उसको कम किया जाता है। और तब तक कम किया जाता है जब तक कि जो ये अपनी जो आर्मेचर है, जो इसके अंदर जो अपनी डीसी मोटर है वो अपनी जो निश्चित जो गति है जो उस अवस्था के अंदर ना आ सके। तो इस तब तक के लिए उसका जो प्रतिरोध है वो कम किया जाता है। तो इस प्रतिरोध को क्या किया जाता है, जो आर्मेचर होता है उसके किसमें, श्रेणी क्रम के अंदर संयोजित किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रतिरोध है, ये वाले जो है कॉइल बनी हुई है, यहाँ पे ये वाली जो है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध लगाए गए हैं। तो ये क्या है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला इस प्रकार से ये एनवीसी कॉइल है, या इसके अंदर इस प्रकार से ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है।
तो इसको क्या करते हैं, श्रेणी क्रम के अंदर अपने को क्या है, एक प्रतिरोध जोड़ते हैं, जिसको अपन क्या करते हैं, रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप का ये प्रतिरोध होता है, जिसके अंदर क्या है, इसको प्रतिरोध को कम ज्यादा कर सकते हैं। वेरिएबल वो होता है जिसके अंदर प्रतिरोध कम और ज्यादा होता है। तो इसके अंदर क्या है, इसका जो प्रतिरोध है वो कम स्टार्टिंग के अंदर ज्यादा रखा जाता है और फिर धीरे धीरे उसका कम किया जाता है। तो इसके लिए अपने को क्या करते हैं, एक प्रतिरोध है श्रेणी क्रम के अंदर, इसको प्रतिरोध को अपन कनेक्ट करते हैं, संयोजित करते हैं। उस प्रतिरोध को ही अपन क्या बोलते हैं, स्टार्टर बोलते हैं। उसके अंदर जो है क्या होता है, प्रतिरोध लगे होते हैं और जो स्टड लगे होते हैं, स्टड होते हैं, उनके ऊपर प्रतिरोधों का संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। आप देख सकते हैं कि पहला सिरा है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, उसके बाद दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से और दूसरा सिरा तीसरी के कोयल के पहले सिरे, इस प्रकार जुड़ा होता है। तो ये कौन सा कनेक्शन होता है, श्रेणी कनेक्शन होता है। तो ये होता है इसके अंदर। तो और इसके अंदर एक क्या होती है, एनवीसी कॉइल होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, 9 वोल्ट कॉइल अपन इसको बोलते हैं, 9 वोल्ट कॉइल या 0 वोल्ट कॉइल भी इसे अपन बोलते हैं। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि इसका कार्य क्या होता है। तो ये था सबसे पहले तो अपने स्टार्टर का काम में, स्टार्टर को क्यों काम में लेते हैं। तो अगर सीधी सी सरल भाषा में इसको बोलें तो इसका आर्मेचर है, जो अपनी डीसी मोटर है उसके अंदर आर्मेचर है, उसके आर्मेचर करंट है। आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए, आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए अपन एक रेजिस्टेंस है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। उस रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, ये अपन है स्टार्टर बोलते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात हो गई इसकी कि जो अपना आर्मेचर है, आर्मेचर को सुरक्षित मान तक पहुंचाने के लिए, जो आर्मेचर है अपना आर्मेचर धारा, उसको सुरक्षित मान तक सीमित करने के लिए अपने को प्रयुक्त प्रतिरोध है उसकी आवश्यकता होती है। तो वो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टार्टर बोलते हैं। श्रेणी क्रम में ये संयोजित होता है, किसके, आर्मेचर के श्रेणी क्रम के अंदर। तो ये तो इसकी हो गई। और एक बात होती क्या है कि जो इसका ईएमएफ होता है, जो बैक ईएमएफ होता है, क्योंकि जैसे मोटर शून्य गति पे है, स्टार्ट मोटर होती है, स्टार्ट होने के बाद में वो जैसे जैसे गति होती है, घूमने के कारण उसके अंदर ईएमएफ पैदा होता है, विद्युत वाहक बल होता है। और इसके विपरीत है एक जो ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ, जिसे अपन बोलते हैं विरोधी विद्युत वाहक बल। वो कार्य करता है, वो क्या करता है, करंट को क्या करता है, सीमित करता है, अर्थात जो करंट का मान है उसमें विरोध उत्पन्न करता है। तो इसके लिए अपने को क्या है, इस स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर क्या है कि जो अपना बैक ईएमएफ है इसका मान भी क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि कारण क्या है, गति रहित अवस्था है, अर्थात ये गति नहीं कर रही है। अगर मोटर है वो गति करने लग जाएगी तो इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा और उसके साथ में एक विपरीत इसके एक जो बल है वो कार्य करता है, जिसे अपन बोलते हैं बैक ईएमएफ। तो वो जैसे गति होने के बाद में मोटर स्टार्ट होगी गति अवस्था के अंदर, तो ये अपने क्या होता है, जो बैक ईएमएफ है वो कार्य करने लग जाता है। तो इसके लिए अपने को उसके बाद में अपने को प्रतिरोध की आवश्यकता नहीं होती है। जो बैक ईएमएफ है वो क्या करता है, इसके अंदर जो धारा है उसको सीमित रखता है। तो एक तो ये कारण हो गया इसका स्टार्टर का काम में लेने का, जो स्टार्टर है इसको यूज करने का, कि स्टार्टर अपन क्यों काम में ले सकते हैं, क्योंकि मोटर तो ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसके ये मुख्यतः दो कारण होते हैं। एक तो जो धारा है सीमित करने के लिए, और इसके अंदर क्या है, स्टार्टिंग के अंदर इसकी जो इसका प्रतिरोध कम होता है और बैक ईएमएफ का मान शून्य होता है स्टार्टिंग के अंदर, जो इसका गति रहित अवस्था के अंदर। और आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम हो गया, ये भी हो गया। अब बात करें स्टार्टर के अंदर ओवरलोड तथा 9 वोल्ट सुरक्षा भी की जाती है। 9 वोल्ट सुरक्षा अर्थात जो 9 वोल्ट कॉइल है वो काम में ली जाती है। ये वाला जो स्टार्टर है ये है 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर है। इसके अंदर जो ओवरलोड OLC कॉइल बोलते हैं, जिसे अपन ओवरलोड कॉइल होती है,
वो इसके अंदर प्रयुक्त नहीं की जाती है। ये अपन बात करें स्टार्टर की, जितने भी स्टार्टर हैं 3 प्रकार के, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और जो 4 पॉइंट, इस प्रकार जो स्टार्टर हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जो स्टार्टर होते हैं उनके अंदर क्या होती है, ओवरलोड की स्थिति के अंदर क्या है, वो कनेक्शन को जो है काटने या कनेक्शन को तोड़ने का कार्य करती है। ओवरलोड सर्किट होता है, जो ओवरलोड कॉइल होती है वो लगी होती है। लेकिन ये 2 पॉइंट है, इसके अंदर काम में नहीं जाती, क्योंकि इसके अंदर अगर पूछे कि जो OLC है, ओवरलोड कॉइल है, ये इसके अंदर 2 पॉइंट के अंदर अपन काम में क्यों नहीं लेते, तो ध्यान रखना ये किस में है, जो श्रेणी क्रम है इसके अंदर। तो सीरीज मोटर होती हैं, अपन ने जब सीरीज मोटर पढ़ी थी तो बताया था कि जो सीरीज मोटर के अंदर क्या होता है कि ओवरलोड होने की जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है, अर्थात जो ओवरलोड है वो जो सीरीज मोटर है वो ओवरलोड नहीं होती है, इसलिए अपने को यहाँ पे ओवरलोड कॉइल है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। और इसके बाद में जैसे जैसे 3 पॉइंट है उनकी जैसे जैसे उनके अंदर श्रेणी में समांतर संयोजन काम में लिए जाते हैं, तो उसके अंदर अपने को किसकी आवश्यकता होती है, OLC जो है कॉइल है, जो ओवरलोड कॉइल है उसकी आवश्यकता होती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी आवश्यकता होती है, कॉइल की। जो NVC कॉइल है, 9 वोल्ट कॉइल, या जिसे अपन बोलते हैं 0 वोल्ट कॉइल है, उसकी आवश्यकता अपने को होती है। ये यहाँ पे इसके लगी हुई होती हैं श्रेणी क्रम के अंदर, जो अपना प्रतिरोध होता है उसके श्रेणी क्रम के अंदर ये लगी हुई होती है। इसके बाद में बात करें इसके अंदर होता क्या क्या है, स्टार्टर के अंदर क्या क्या होते हैं, तो बात करें सबसे पहले ये तो यहाँ पे ये जो स्लॉट बने हुए हैं इनको बोलते हैं स्टड बोलते हैं। ये वाला पहला है, यहाँ पे ऑफ है, जब मोटर बंद होती है, बंद अवस्था में होती है, उसको अपन ने अभी तक कोई भी सप्लाई नहीं दे रखी है, बंद मोटर है। ये वाला अपनी बात करते हैं स्टार्टर कौन सा है, जो हैंड से हाथ से अपन यूज कर रहे हैं उस स्टार्टर की बात कर रहे हैं। इसको अपने को ये वाली जो है कनेक्शन आर्म है, या जिसे अपन बोलते हैं संयोजन भुजा, संयोजन भुजा है। इसको ये होता है, इस पे हैंडल लगा होता है, उसको अपन हाथ से इसको पकड़ के और फिर इसका इस पे ऑन अवस्था है यहाँ तक लाते हैं। तो ये है हैंड स्टार्टर, अर्थात जो हाथ से चलाने वाला जो स्टार्टर होता है वो है ये वाला। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे मोटर अपन जब तक इसको स्टार्ट नहीं करते हैं तो ये वाला जो है इसका ये जो वाला पॉइंट है ये यहाँ पे ना यहाँ पे होता है, ये ऑफ की अवस्था के अंदर होता है, यहाँ पे होता है, ये है यहाँ पे होता है, ऑफ है, इस स्टड पर होता है। और जैसे ही अपन इसको सप्लाई से संयोजित करते हैं तो DC सप्लाई से संयोजित करने के बाद में अपने को क्या करना होता है कि इसका जो यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या है, ये अपनी मोटर बंद है, और इसको जैसे जैसे इसका प्रतिरोध है, यहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या है, उच्च है, और जैसे जैसे अपन 1 पे लाते हैं, यहाँ पे 1 वाला जो है स्टड, ऑफ से आगे वाला जो स्टड है इस पर लाते हैं, तो इसके अंदर क्या है, जैसे अपने इसके ऊपर लाए, इसके ऊपर लाने के बाद में जो अपनी मोटर है वो किस में, चालू अवस्था के अंदर आती है, अर्थात जो मोटर है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसको इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है इसको धीरे धीरे इसको आगे कर देते। जो प्रतिरोध है यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ इससे कम, इससे कम, इससे कम इसमें, और इससे बहुत ही कम, अर्थात नए के बराबर यहाँ पे प्रतिरोध हो जाता है। तो जो अपनी मोटर है वो स्टार्ट होती है यहाँ पे 1 पर आते ही, और स्टार्ट होने के बाद में जैसे जैसे मोटर है उसकी जो अपनी सामान्य अवस्था के अंदर जो गति करने लग जाती है, तो उसके बाद में है अपन स्टार्टर है उसको यहाँ पे है इस अवस्था के अंदर ऑन है, यहाँ पे इस स्टेट पर ला देते हैं। और यहाँ पे लाने के बाद में होता क्या है, यहाँ पे 9 वोल्ट कॉइल लगी होती है। ये क्या करती है, इसके अंदर जैसे ही सप्लाई आती है ये क्या करती है, इसके अंदर ये कॉइल बनी हुई होती है और इसके अंदर सप्लाई, ध्यान अपने को पता है कि जो कॉइल होती है उसके अंदर अपने को किसी रोड है या जो छड़ है उसके ऊपर अपन ने जो तार है, जो चालक तार है, उसको अपने लपेटा और उसको सप्लाई देते हैं, तो उसके चारों ओर क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण ये इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और इसके कारण ये जो कनेक्शन आर्म है ये इसको क्या कर लेता है, जकड़ लेता है, इसको पकड़ लेता है। चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण ये है तो इसको जकड़ लेगा। यहाँ पे ये है, जैसे जितनी देर तक ये सप्लाई ऑन रहती है इसके अंदर NVC कॉइल के अंदर ये स्टार्टर को यहाँ पे इसका जो कनेक्शन आर्म है इसको यहाँ पे जकड़े रखती है। और जैसे ही सप्लाई ऑफ होती है, जैसे ये सप्लाई ऑफ हुई, सप्लाई ऑफ होते ही ये वाला है इसके अंदर जो सप्लाई बंद हो जाती है NVC के अंदर भी, तो ये क्या करती है, उसको स्टार्टर है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है, उसके कारण ये इसको छोड़ देती है। क्योंकि किसके कारण पकड़ रखा था, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इसलिए ये चुंबकीय इसको जो जकड़ रखा था,
जकड़ने के कारण जैसे ही इसके अंदर सप्लाई कट हुई, ये इसको छोड़ देती है। छोड़ने के बाद में जो स्टार्टर है ये वापस किस में अवस्था में आ जाता है, यहाँ पे इसका जो है कनेक्शन आर्म है ये यहाँ पे सीधी ऑफ की अवस्था में आती है और अपनी जो मोटर है वो बंद हो जाती है। इससे होता क्या है इसके अंदर कि जैसे ही जो सप्लाई है वापस से स्टार्ट होती हैं, जैसे ही इसको वापस सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाता है और अगर बीच में अगर जो है सप्लाई कट हो जाती है और फिर वापस आ जाती है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो है जब तक अपन इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्टर है इसका जो संयोजन भुजा है उसको अपने हैंड से जो हाथ से यहाँ तक नहीं लेके आएंगे तब तक ये स्टार्ट नहीं होती है। तो इसके लिए ये यहाँ पे ही रहती है और इसको जब तक अपन काम में जो है हाथ से इसको यहाँ तक नहीं लाएंगे तब तक ये यहीं पे रहती है, ऑफ की अवस्था में रहती है, तब तक मोटर स्टार्ट नहीं होती है। इससे अपने को क्या होता है, ये एक फ़ायदा होता है कि जो इसकी जो मोटर है इसके अंदर जो सप्लाई जो आर्मेचर है उसकी जो आर्मेचर जलने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि इसके अंदर ये मोटर स्टार्ट ही नहीं होती। तो ये इसका कार्य होता है एनवीसी का जो संयोजन भुजा है उसको जकड़ने का काम होती है, और जैसे सप्लाई ऑफ होती है ये इसको छोड़ देती है और ये वापस ऑफ की अवस्था में आ जाता है। तो यह है इसका आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम, और इसके अंदर फ्यूज लगे हुए होते हैं। ये वाली है यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई होती है, इस स्प्रिंग के कारण ये क्या है वापस अपनी जो स्प्रिंग है ये इसको वापस स्टार्टिंग की जो अवस्था है इसके अंदर इसको लेके आ जाता है। ये वाला है रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये है एनवीसी कोयल, ये आर्मेचर हो गया। और यहाँ पे आर्मेचर की श्रेणी में क्या है, सीरीज फील्ड है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। तो ये है 2 पॉइंट वाला स्टार्टर है। इसके बारे में जो 2 पॉइंट स्टार्टर है, दो जिसे अपन बोलते हैं 2 बिंदु स्टार्टर, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, डिटेल से पढ़ेंगे। आज की क्लास में ये था स्टार्टिंग के अंदर कि जो स्टार्टर है ये होता क्या है, इसका काम क्या होता है और इसको अपन उपयोग में क्यों लेते हैं, इसके बारे में था। उसके बाद भी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2 पॉइंट स्टार्टर के बाद में फिर 3 पॉइंट, फिर आगे 4 पॉइंट, इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2 पॉइंट स्टार्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।